नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। आज बंजारन एक सच्ची प्रेम कथा में सुनते हैं कि क्या ठाकुर प्रताप सिंह का कन्हैया जो दोस्त पिछले जन्म में था वो इस जन्म में भी उनके साथ है या नहीं। रोशनी और प्रताप सिंह की शादी होगी या नहीं। ठाकुर यशवंत सिंह अपने बेटे के खातिर रोशनी से उसकी ब्याह करेंगे या नहीं। प्लीज़ अगर आप अपने जीवन साथी से या अपने प्यार से अगर सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप किसी से भी सच्चा प्यार करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मैं आपको आगे भी ऐसी अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुना पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं आज बंजारन एक सच्ची प्रेम कथा। एक बात तो मैं आप सभी को बताना ही भूल गई कि इस जन्म में भी महाराणा देवव्रत के करीबी दोस्त कन्हैया ने ठाकुर यशवंत सिंह के मुनीम के बेटे के रूप में जन्म लिया था और इस जन्म में उसका नाम राम अवतार था। राम अवतार और प्रताप सिंह दोनों ही हम उम्र के थे और बचपन से साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। दोनों ही अपनी ये हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे को बताते थे। राम अवतार को जब प्रताप और रोशनी के बारे में पता चला तो उसने ठाकुर प्रताप सिंह को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन यह समाज कभी भी थारे प्रेम को ना अपनावेगा। लेकिन प्रताप ने कहा कि मुझे समाज की चिंता ना है। पता नहीं कैसे, लेकिन म्हारे ने जब पहली नजर में रोशनी को देखा तो उससे प्रेम कर बैठा। म्हारे दिल पर म्हारा बस नहीं ना चला। राम अवतार खुद दिल से चाहते थे कि रोशनी और प्रताप हमेशा के लिए एक हो जाए, लेकिन उसे डर था कि जब सबको यह पता चलेगा तो क्या होगा। और यही हुआ। जब ठाकुर यशवंत सिंह को रोशनी और प्रताप के बारे में पता चला तो वह गुस्से से अपना आपा खो बैठे। ठाकुर यशवंत सिंह ने प्रताप को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रताप कुछ समझने सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब ठाकुर यशवंत सिंह ने अपने करीबी दोस्त ठाकुर सुल्तान सिंह को संदेशा भिजवा दिया कि वह जल्द से जल्द अपनी बेटी को लेकर धावनगढ़ आ जाए, लेकिन यहीं पर जितनी जल्दी हो सके विवाह संपन्न कराया जाएगा। ठाकुर यशवंत सिंह का संदेशा पाकर सुल्तान सिंह ने जल्द से जल्द अपनी बेटी कामयानी को लेकर धावनगढ़ चलने की तैयारी कर दी। कामयानी ने जब धावनगढ़ चलने के लिए सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। ठाकुर यशवंत सिंह ने हर पल प्रताप सिंह की खबर देने के लिए अपनी खबरी उसके पीछे लगा दिए। ठाकुर यशवंत सिंह को पता चला कि उसकी चेतावनी का ठाकुर प्रताप सिंह पर कोई असर नहीं हुआ और वह फिर से रोशनी से मिलने जाता है। तब ठाकुर यशवंत सिंह गुस्से में अपने घोड़े पर बैठकर अपने सैनिकों के साथ बंजारों के कबीले में जा पहुंचे। उसे इस तरह बंजारों के कबीले में आए देखकर सभी कबीलेवासी हैरान रह गए। तब ठाकुर यशवंत सिंह दहाड़ते हुए रोशनी के पिता से रोशनी को हमेशा के लिए प्रताप सिंह से दूर रखने के लिए कहा। तब कबीले में कुंवर सा प्रताप सिंह और रोशनी के बारे में जानकर हड़कंप मच गया। ठाकुर यशवंत सिंह ने चेतावनी दी कि अगर वे लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो रोशनी को हमेशा के लिए ठाकुर प्रताप सिंह से दूर रखें। ठाकुर यशवंत सिंह के कबीले जाने के बाद कबीले में तो जैसे कोई भूचाल आ गया। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। वही रोशनी पर गंदी नजर रखने वाला कालिया गुस्से से तिलमिला उठा। तुरंत ही कबीले के लोगों की एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में कबीले के लोगों का कहना था कि रोशनी के कबीले के नियम कायदे तोड़े हैं और जो किसी पराये पुरुष से रिश्ता रखे है उसे भला कौन विवाह करेगा। इसी बात पर विचार विमर्श होने लगा। तभी पंचायत के बीच से उठकर कालिया तेज आवाज में बोला, मैं करूँगा। रोशनी से विवाह म्हारे को रोशनी से विवाह करना है। यह सुनकर सभी लोगों ने कालिया की तरफ देखा और पंचायत के कबीले के मुखिया ने रोशनी के बाबूसा से रोशनी और
कालिया का विवाह जल्द से जल्द करने का फरमान सुना दिया, जिसे सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कालिया से अपने विवाह के बारे में सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए कहने लगी, बाबूसा, मारे को कालिया से भी विवाह ना करना है। बाबूसा, मारे पर यह जुल्म ना करो। तब रोशनी के बाबूसा गुस्से में बोले, देख चोरी, पहले ही तूने घनी बदनामी करा दी है। अरे कबीले के लोग थूक रहे हैं मारे पर, अब के हमारी जान लेकर मानेगी। तभी रोशनी की मासा गुस्से में बोली, अरे छोरी, थारे को शर्म न आई? उस ठाकुर से नैन मटक्का करते हुए एक पल भी ना सोचा कि भला झोपड़ी में रहने वाले महलों के सपने ना देखा करे है। ठाकुर लोगों का तो काम होवे है दासी और रखेल रखना, और थारे यह है सपना सजा लिया कि तू ठाकुर घराने की बहू बने जावेगी। कभी ना हो सकेगा। देख छोरी, इज्जत की जिंदगी जीवना चाहे है तो कालिया से विवाह कर ले, हम लोगों की भी जान बच जाएगी। थोड़े ही दिन के बाद आई गई हो जाएगी। अगर तूने बगावत करने की कोशिश की तो थारे साथ हमें भी सजा मिलेगी, और थारे को पता है कि कबीले के नियम कायदे तोड़ने की सजा के होबे है। थारे को लागे है ना कि वह ठाकुर थारे को अपना लेगा, तो ऐसा कभी ना होगा। वह ठाकुर राजघराना है, थारे को वहाँ सिर्फ एक रखेल और दासी की हैसियत के सिवा कुछ ना मिलेगा। अभी कान खोलकर सुन ले छोरी, अभी ज्यादा देर ना हुई है। समझ जा, वरना थारा तो जो होवेगा सो होवेगा, हमें भी घनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। रोशनी के बाबूसा और मासा रोशनी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वे दोनों भी मजबूर थे। वे भी हर हाल में अपनी बेटी की खुशियाँ ही चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की वजह से कबीले वाली उसकी बेटी और उन्हें बेरहम सजा दे। साथ में ही ठाकुर यशवंत सिंह की चेतावनी से भी उन्हें डर लग रहा था। रोशनी का अब कबीले से बाहर आना जाना बिल्कुल बंद करवा दिया गया था।